ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने कहा, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वो जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। तो अगर देखा जाए तो पूरी मुरली इसी बात पर है कि बाप समान कैसे समझदार बन करके हम पुरुषार्थ करें और कराएं। है ना? बाबा ने आज उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 तरह की पढ़ाई के बारे में बताया। उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। 2 तरफ से हम बच्चे कमाई कौन कौन सी तरह से कर सकते हैं उसके बारे में भी बाबा ने कहा। डबल आमदनी कैसे होती है तो उसको भी देखेंगे, और क्षण भंगुर सिंगल आमदनी कैसे होती है उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। ब्राह्मण वंशी, सूर्य वंशी और विष्णु वंशी के बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। और आज बाबा ने पवित्रता की बात की है कि पवित्र हैं तो पवित्र जेवर भी मिलता है, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है ना। दुनिया में याद करते हैं तो बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होता है, यहाँ तीनों एक हैं। कैसे आकर के बाबा ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करता है उसके लिए भी बाबा ने कहा। ये कान सोने का बर्तन कैसे होना चाहिए उसके बारे में भी बाबा ने बताया है ना। सोने का बर्तन में कहते हैं सैनी का दूध रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो कान सोने का बर्तन होंगे तो ये अच्छा ज्ञान धारण करेंगे। तो उसके बारे में बाबा ने भी अटेंशन खिंचवाया है। और व्यर्थ के ऊपर बाबा ने काफी जोर दिया कि व्यर्थ की बातें न सुननी है न सुनानी है ना। और एक खास बात बाबा ने कही कि बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी। भी तो भूल है ना। जैसे आजकल कहते हैं, थिंक बिफोर थिंकिंग दैट यू व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक। और बाबा ने आज वरदान में कहा, 1 मिनट अगर एकाग्र स्थिति हो जाए तो शक्तिशाली अनुभव कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी कहा। और ब्रह्मचारी की परिभाषा बताई है ना। तो शुरुआत करते हैं, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी। रहम दिल किसको कहा जाता है? मर्सी कहते हैं, मर्सीफुल है। इसके अंदर कोई मर्सी नहीं है, दया नाम की चीज नहीं है। किसको मर्सीफुल कहेंगे? जो सामने वाली आत्मा को देख करके दुखी हो जाए, या जो आत्मा सामने वाली आत्मा को देख करके दुखी न हो लेकिन उसके दुख दूर करने की कुछ न कुछ कोशिश करे, तो किसको कहेंगे मर्सीफुल? दया भाव। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाली आत्मा के पास जाते हैं और जा करके उसको थोड़ा सा सहानुभूति दिखा देते हैं, उसको मर्सीफुल नहीं कहेंगे।
मर्सीफुल का मतलब है कि अगर वो आत्मा सामने वाली आत्मा को के दुख दर्द को दूर कर सके, वो मर्सीफुल कहेंगे ना। तो हमें चेक करना है कि मर्सीफुल हम हैं। कल्याणकारी हैं। बाबा हमारे ऊपर मर्सीफुल कैसे करता है? आप सोचो। मर्सीफुल के वैसे तो बहुत सारे मीनिंग है, मेहरबान, कृपालु, दयालु, दयावान, रहमदिल, जाने क्या क्या लोग बोलते हैं, करुणाशील। हालांकि सबके गहराई में जाएंगे तो सबके मीनिंग अलग अलग है। तो भगवान आकर के हमारे ऊपर कैसे मर्सीफुल बनता है? अब देखो, हम सब ने द्वापर युग से भगवान की बड़ी गिलानी की, सर्वव्यापी कहा, जाने क्या क्या बुराइयां की, उसकी जगह पे दूसरे किसी और को भगवान समझ लिया, बहुत कुछ किया। फिर भी बाबा आकर के हमें वो ज्ञान दे रहा है, ये मर्सीफुल हुआ ना, रहमदिल हुआ ना। सामने वाली आत्मा गलत करे आपके साथ, फिर भी आप उसके ऊपर रहम करके दया करें, कृपा करें, उसकी हेल्प करें, तो रहमदिल कहा जाएगा ना। आप सोचो, कोई व्यक्ति आपके पास 10 बार आपका बुरा किया हो, लेकिन जब आपका टर्न आए कुछ अच्छा करने के लिए तो आप उसको कर दें, तो उसको कहा जाएगा रहमदिल, है ना। बाकी सामने आत्मा बैठी है दुखी, हमको रहम आ रहा है, रहम आ गया तो किसी को एक रोटी दे दिया, एक कपड़ा दे दिया, उसको रहमदिल नहीं कहते। और सबसे बड़ा रहमदिल तो यह है कि किसी को सत्य ज्ञान दे देना जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, और बाबा का ज्ञान दे देना, उससे बड़ा रहमदिल कोई नहीं। तो बाबा ने इसलिए कहा, जो खुद पुरुषार्थ करे समझदार है और दूसरों को भी कराए। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया, आप समान कितनों को बनाए। आप समान का मतलब तो हम सब समझते हैं ना। मान लो मैं आत्मा ज्ञान में चलते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, या कोई भाई बहन ज्ञान में चलता है, उसके जैसे ज्ञान में चलने वाले कैसे उसके द्वारा प्रोड्यूस हुए, इसको कहा जाता है आप समान। तो वो चेकिंग करना है हमको। अगर हमने नहीं बनाया आप समान, तो फिर हमारी क्या वैल्यू है? हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। तो वो चेक करना है। दूसरा, बाबा ने आज उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ की पढ़ाई के बारे में भी बात की बाबा ने। तो अब इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में आप चेक कर सकते हैं कि हमारी पढ़ाई किस स्तर की है, हमारा पुरुषार्थ किस स्तर का है, हमारा पाठ किस स्तर का है, उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है। उत्तम वाले जो होंगे वो कैसा पाठ बजाएंगे? डिटैच रहेंगे, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखेंगे, है ना, किसी की बात को दिल पर नहीं रखेंगे, रात गई बात गई भूल जाएंगे, और अपकारी पर भी उपकार करेंगे। तो उत्तम पाठ ना, दूसरे को भी उत्तम बनाएंगे, दूसरों को चांस देंगे आगे बढ़ाने का, उसको कहेंगे उत्तम बनाना। अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतारना ही। जूती मतलब ये शरीर को जूती का। अब ये तो शरीर पुराना जूती हो गई, नई जूती कैसे मिलेगी? तो जब पुरुषार्थ करेंगे, पवित्र बनेंगे, तो नई दुनिया में नई जूती मिलेगी ना, नया शरीर मिलेगा। यहां मिलने का नहीं है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे 2 तरफ से कमाई कर रहे हो। हा? कौन कौन से 2 तरफ से कर रहे हैं? तो एक तरफ हम बाबा को जब याद करते हैं तो कमाई होती है, याद से ज्ञान गुण शक्तियां भी आती, और हम प्योर भी होते हैं, जिसके कारण हमें सतयुग में प्योरिटी का ताज भी मिलता है। और दूसरी तरफ हम 84 के चक्र का के ज्ञान का जो सिमरण करते हैं ना, उसके द्वारा कमाई होती है। इस समय डबल कमाई हम कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा इसको कहा जाता है डबल आमदनी, है ना। और अज्ञान काल में कौन सी आमदनी होती? तो बाबा ने कहा अज्ञान काल में होती है क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। मतलब मिला, जिस जन्म के लिए मिला उसी जन्म में खा पी लिया, बराबर हो गया।
तो बाबा ने आज याद दिलाया कि तुम्हारी जो याद की यात्रा है ना, ये बहुत बड़ी आमदनी। इसलिए बाबा कई बार मुरली कहता है हर कदम में पद्मों की कमाई। कब? जब हम बाबा को याद करेंगे तब कमाई है, नहीं तो नहीं। आज बाबा ने भी कहा अगर कोई तुम्हें पूछे कि तुम वेद शास्त्र को मानते हो तो बोलो हमसे ज्यादा तो कोई मानता ही नहीं है। सतयुग से लगा द्वापर युग से लगा करके कलयुग तो हमसे ज्यादा शास्त्र किसी ने पढ़े ही नहीं, है ना। मध्यम किसको कहेंगे? मध्यम उसको कहेंगे जो ठीक है, कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी सेवा किया कभी नहीं किया, कभी किसी को निकाल दिया कभी नहीं निकला। कनिष्ठ किसको कहेंगे? जो कल बाबा ने कहा था आरकती देवंती कनिष्ठ उनका पुरुषार्थ। हमें चेक करना है हमारा किस तरह का है, उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है। बाबा ने तो बता ही दिया कैसे करना है। अभी हम ब्राह्मण वंशी हैं, थोड़े दिन बाद अभी फिर क्या बनने वाले हैं? सूर्यवंशी बनेंगे, अर्थात विष्णु वंशी बनेंगे। जितना जितना हम बाबा की मदद पर चलते हैं उतना उतना बाबा की मदद मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा हिम्मते मददे, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हमें वो करना है। आप देखो, जिस बाबा को, जिस भगवान को ऋषि मुनि नहीं जान पाए, नेति नेति कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, उसको हमारी बुद्धि ने जान लिया। इसका मतलब उनकी बुद्धि से हमारी बुद्धि ज्यादा सत्व प्रधान है, उनकी ज्यादा तमो प्रधान है, तभी तो नहीं पहचान पाए। या यूं कहें उनका पार्ट ही नहीं है। सोचो, बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना चाहिए उत पद पाने का। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा, और वही पुरुषार्थ कल कल्पांतर के लिए नूंद हो जाएगा। बाबा ने कहा ये भी एग्जाम है, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे तो लास्ट में दिल शिकस्त होंगे और सजा भी खानी पड़ेगी। एक नाटक बीच में आप सबने तो देखा ना, धर्मराज की सजा। तो नहीं पुरुषार्थ करते हैं, फिर धर्मराज तो पूरी सजा देता ही है ना। गुप्त रीत से चित्रगुप्त तो नोट ही कर लेता है। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। बाबा कहता है कि अब तुम पावन बनो। जितना जितना पावन बनेंगे उतना उतना हम जगतजीत बनेंगे। जगतजीत का मतलब विष्णु वंशी, विष्णु के राज्य में मालिक बनना है, तो उसको कहा जाएगा जगत जीत। अब ये सारे जो बाबा बताता है ना, माया जीत, जगत जीत, ये सारी बातें दुनिया थोड़ी जानती, दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। ये सारी बातें भगवान ही बताता है। और भगवान जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। दुनिया में लोग क्या करते हैं कि पैदा हुए तो बाप मिला, थोड़ा बड़े हुए तो स्कूल भेजे तो टीचर मिला, फिर 60 साल के ऊपर क्या होता है, वानप्रस्थी बनना होता है तो कहते हैं गुरु कर लें। हालांकि आजकल कई लोग बचपन में गुरु करा देते हैं। क्यों? दक्षिणा तो ब्राह्मण को मिल ही जाती है ना, उनको तो गुरु दक्षिणा चाहिए। क्रिश्चियन लोग भी क्रिश्चियनाइज करवा देते हैं। तो ये सारी बातें इस कलयुग में ही होती हैं। बाबा ने आज फिर से कहा कि भारत तो बहुत श्रेष्ठ था, गीता भी बहुत श्रेष्ठ थी, लेकिन गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल के पूरा रोला कर दिया है। इसलिए बाबा कहता है भी ड्रामा, हार और जीत का खेल है। कोई जीतोगे तो सतयुग में होगे, हारोगे तो कलयुग अंत में होगे। तो भगवान आकर के 3 धर्मों की स्थापना करता है, ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। बाबा कहता है बाप का फरमान है कि बाप को भूलो मत, मामेकम याद करो। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूल जाना। अब सोचो, जिस भगवान ने हमें इतना ऊंचा बनाया उसको हम भूल जाते हैं, तो ये इससे बड़ी भूल और क्या होगी, है ना। कई लोग कहते हैं याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है।
और वास्तव में है भी, क्योंकि जब हम याद की यात्रा में बैठते हैं तभी हमारे संकल्प चलते हैं, तभी हमारी व्यर्थ बातें याद आती हैं, तभी सब कुछ याद आएगा। ज्ञान सुनाने में थोड़ी याद आता है। बाबा ने कहा इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? सुनने के लिए कान सोने का बर्तन चाहिए, मतलब उसके ऊपर ट्रिपल फिल्टर पेपर लगा होना चाहिए कि कोई निगेटिव बात न जाए। इसलिए क्या होना चाहिए? याद का जौहर चाहिए। ज्ञान सुनाने में भी याद का जौहर होगा तो सामने को समझ में आएगा, है ना। याद से शक्तियां मिलती हैं। बाबा ने कहा तलवारों में भी नंबरवार जौहर होता है। कोई तलवार की बहुत कीमत होती है, कोई की वो स्थूल बातें हैं, है ना। बाबा ने आज विनाश के लिए भी कहा ऐसा एटॉमिक बम बनाएंगे जो बैठे बैठे छोड़ देंगे। बाबा ने कहा वो बैठे बैठे विनाश करा देंगे और तुम बैठे बैठे राज्य ले लेते हो, तो फर्क है ना। बाबा ने कहा तुम्हारा ज्ञान और योग और उनका मौत का सामान, तो दोनों इक्वल हो गया, है ना। और आज बाबा ने इस पे बहुत अटेंशन खिंचवाया कि हमें व्यर्थ की बातें सुननी नहीं है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, लिसन नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। ये 5 बंदर है गांधी जी के, दुनिया में तो 3 ही बंदर कहेंगे। तो बाबा ने 5 बंदर बताया, तो हमको सोचना कि इन 5 बंदरों में से मैं तो नहीं हूं किसी प्रकार का बंधन, वो अपनी चेकिंग करना है ना। यही मेहनत है। और ये मेहनत सबसे होती नहीं है। आज का वरदान है 1 मिनट में एकाग्र की स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। क्या मैं आत्मा 1 मिनट में एकाग्र हो सकती हूँ? अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर सकती हूँ? अगर कर सकते हैं तो शक्तिशाली अनुभव होगा, तब हम एकांतवासी हो सकते हैं। एकांतवासी का मतलब है एक के अंत में स्थित होना। एकांतवासी का यह मतलब नहीं कि घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ, एक कोने में बैठ जाओ, नहीं। एकांतवासी बनना अर्थात एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, बीज रूप स्थिति में स्थित हो, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर के विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने कहा 1-2 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो जाओ तो स्वयं को और अनात्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। चेक करें कि मैं आत्मा स्थिर हो पाती हूँ। कब स्थिर हो पाऊंगी? तो बाबा ने कहा इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। मतलब जो अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था, हर घंटे 5 सेकंड का 5 स्वरूप का अभ्यास, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा ब्रह्मचारी वो है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। अब देखो, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली आत्मा ही ब्रह्मचारी बन सकती है, हर कोई नहीं बनेगा। तो चेक करें हमारे हर आत्मा के प्रति संकल्प कैसे चलते हैं। अगर प्योर संकल्प चलते हैं, शुद्ध संकल्प चलते हैं, तो मैं ब्रह्मचारी हूं, नहीं तो नहीं हूं। तो हमें चेकिंग करना है। आज का होमवर्क यही है कि हमें बाप समान रहम दिल बनना है। तो अनेक आत्माओं के ऊपर रहम करके उनको आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना, उनका भी कल्याण करना है ना। और बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है ना। ज्ञान और योग से खुद की बुद्धि को रिफाइन करना है। लास्ट समय का वेट नहीं करना, अभी से करते जाना है। और बंधन मुक्त बन, पहले तो खुद बनना है, फिर आप समान बनाने की सेवा करनी है। चेक करना है हमने कितनों को आप समान बनाया, क्योंकि हर कोई तो बना नहीं सकता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहो। और क्या करो, एकांतवासी स्थिति में स्थित हो जाओ और उसके लिए बार बार शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो, चाहे बीज रूप का, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति का, है ना, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति का अनुभव करो।
अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।